नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि हमें जो है आगामी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान घर में रहकर पढ़ना चाहिए या आसपास आपकी जो कोई लाइब्रेरी है उसमें जाकर पढ़िएगा। क्योंकि बहुत से जितने भी विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि लाइब्रेरी में रह कर पढ़ें या हम घर पे रह कर पढ़ें, कैसा माहौल मिलेगा। तो मैं आप सभी के बीच में कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा और फिर जो है बाकी आपकी व्यक्तिगत राय है कि आप जो है लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं और घर में रह के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है मैं दोनों तरीकों पर बात करूँगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि घर में हम पढ़कर जो है क्या अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है माहौल। आपके पास माहौल कैसा है ये जब मायने रखता है पढ़ाई के करने के दौरान। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और घर में 5 से 6 लोग हैं। अगर ये 5 6 लोग हैं और आपका रूम जो है घर में बिल्कुल अलग है, जो आपका रूम है बिल्कुल अलग है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसी में 5 6 लोगों में से 2 लोग ऐसे हुए जो छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पढ़ाई में व्यवधान डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि 5 से 6 घंटे में अगर छोटे बच्चे बीच में आ गए तो पता चला उनके साथ थोड़ा टाइम बिगड़ जाता है। तो इसके चलते जितना हमें टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, 5 से 6 लोग हैं तो थोड़ा बहुत घर में काम इधर उधर रहता है। कहीं पता चला आपके चाचा जी ने कहा भैया तब थोड़ा वहाँ चले जाओ, या आपकी माता जी ने कहा कि भैया वो काम थोड़ा कर दीजिए। अब पता चला आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई आपको टोक देता है कि भैया यहाँ चले जाओ, तो जो आपकी जो पढ़ाई का तरीका था, आप कोई चैप्टर कर रहे थे, वो तारतम्यता जो है आपकी टूट जाती है। जिसके चलते फिर वो हमारा जो लय होती है पढ़ाई की वो कहीं ना कहीं टूटती है। ये जो है घर में रह के पढ़ाई का थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपके घर में 2 से 3 ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए माता जी हैं, पिताजी हैं और एक बहन है और एक भाई है। आप जो है भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। आप उस जो वीडियो देख रहा है वो आपको स्वयं को वहाँ पे रिलेट करना है। तो इसमें क्या है, अगर 4 लोग हैं और चारों लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य बिठा रहे हैं, जैसे कि आप दोनों लोग पढ़ रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं, उसमें अगर माता जी ध्यान दें या पिताजी ध्यान दें कि एक लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, तो हमें काम उस टाइम ना कहें, थोड़े टाइम बाद कहें, या एक टाइम निर्धारित कर लें कि इस टाइम जो है घर में सभी कार्य अपने निपटा देंगे, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई में क्या जरूरी है, निरंतरता। ये नहीं होगी अब तक तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। पता चला हमने 2 दिन जो है या 5 दिन जो है 8 8 घंटे पढ़ा और उसके बाद में 3 दिन गायब, तो जो 8 या 24 घंटा हमने मान लीजिए पढ़ा है ये जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है माहौल, और माहौल के बाद में क्या ज़रूरी है, निरंतरता। अगर ये दोनों चीज़ आपको घर में मिल रही है तो फिर घर से अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे, रूम लेकर कहीं पर रहेंगे, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया या दिल्ली हो गया या किसी भी शहर में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोना पड़ेगा, इस तरीके से अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे जो आप खुद से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाता है। अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हैं तो ये आपका जो है मैनेज हो जाता है। माता जी या बहन या आप भी अगर थोड़ा बहुत काम बटा लेंगे तो वो हो जाता है। तो इसमें अगर आप घर में रहकर 6 से 7 घंटा निकाल ले रहे हैं 24 घंटे में, तो मतलब भर का है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी इमारतें हमने 24 घंटे में 10 घंटा पढ़ा, 24 12 घंटा पढ़ा, 18 घंटा पढ़ा 3 साल, तो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हुई घर की बात। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या लाइब्रेरी वाला क्या माहौल है। तो देखो, लाइब्रेरी में जो सबसे चीज़ पढ़ाई के लिए मैंने बताया कि ज़रूरी होती है माहौल, वो 100% मिलता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने 12 घंटा की लाइब्रेरी ज्वाइन की, 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, और आप जो है आराम से सुबह उठे, खाना बनाया, 8 बजे चले गए, और आप 12 घंटा बैठे हैं लगातार लाइब्रेरी में, क्या करेंगे आप। इधर देखा वो भी पढ़ रहे हैं, इधर बेंच पे देखा वो भी पढ़ रहे हैं, फिर आखिरी में आप भी क्या करोगे, आप भी पढ़ने लगोगे।
मैं पूरे पूरे जो है दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वहाँ पता चला लाइब्रेरी में बैठे हैं और क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो काम बिगड़ जाएगा। अगर आप 12 घंटा में 10 घंटा या 9 घंटा आप लाइब्रेरी के यूटिलाइज कर ले रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रयोग कर ले रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और यही घर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। घर में क्या था, घर में रहना है तो आपको पढ़ना भी है, काम भी करना है, कोई रिश्तेदार हैं उनको भी देखना है, घर वालों को भी देखना है। लेकिन अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी जाकर, तो वहाँ पे सिर्फ एक काम होता है, पढ़ना। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर कहाँ आएगा, लाइब्रेरी में आएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होंगे कहेंगे हम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और क्या करें। तो दोस्तों समझें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से निकलकर कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं, और शहर में वहाँ पे रूम लेते हैं, किराए पे रूम लेते हैं, और रूम पे पढ़ना चाहते हैं कि हम लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करेंगे, हमको माहौल तो चाहिए, हम रूम पे माहौल बना लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास रूम भी है, आपने 1 घंटा पढ़ा, कहा यार थोड़ा लेट लें, सो लें, या ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो फिर आपकी जो लय होती है वो फिर बिगड़ जाती है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पे लय क्या हो जाती है, लगातार निरंतर चलती रहती है। सोएंगे कहाँ आप, हाँ हो सकता है आपको थोड़ी देर झपकी वगैरह आए तो थोड़ी देर सोओगे, फिर तुम्हारे एकदम से नींद खुल पड़ेगी कि अरे यार पढ़ना है, देखो सब पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप गांव में या रूम पर क्या बना सकते हैं पढ़ाई के लिए, मैंने बताया, एक तो माहौल, एक निरंतरता। ये 2 चीज़ आप स्वयं से भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कम लोग हैं तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। मेरी अगर राय मानेंगे आप, तो हमारी राय माने कि अगर आप सक्षम हैं शहर जाने के लिए तो लाइब्रेरी अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि आपके अंदर एक जो पूरा खेल जो है मानसिकता का होता है। आप बाहर रह रहे हैं घर से, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि यार पढ़ना है, माता पिता ने हमें इतने जो है अच्छे तरीके से पाला पोसा है, उसके बाद में कितनी मेहनत करके हमें भेजा है लखनऊ या प्रयागराज या दिल्ली या किसी भी शहर पढ़ने के लिए, तो एक दिमाग में वो चुभता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और घर में रहते हैं तो फिर मम्मी पापा साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाने मिल रहा है, तो उसमें आलस आ जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लाइब्रेरी पर जोर दे रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि सब जो है लाइब्रेरी में ही पढ़कर डीएम बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर जो है स्वयं को संभालने की क्षमता है, हर चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, घर को भी संभाल लेते हैं, स्वयं को भी संभाल लेते हैं, टाइम टेकिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जो है घर में भी रहकर पढ़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लाइब्रेरी। लेकिन हाँ, आप थोड़ा आलसी टाइप हैं या आप ढुलमुल टाइप हैं, तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, क्योंकि उससे पंचुअलिटी आ जाती है और पूरा खेल जो है माहौल का है, पंचुअलिटी का है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।